गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बचपन। इसके लेखक का नाम है कृष्णा शोभती, इनका नाम है। इन्होंने यहाँ पे अपने बचपन के बारे में बताया है कि वो बचपन में क्या क्या काम करती थी, उन्हें क्या पसंद है। इस पाठ के अंदर इन्होंने बताया है। लेखिका कहती है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले चलती हूँ। मैं तुमसे इतनी बड़ी हो सकती हूँ कि तुम्हारी नानी भी लग सकती हूँ और तुम्हारी बड़ी बुआ भी लग सकती हूँ। परिवार में लेखिका को क्या कहकर बुलाते थे? जीजी कहकर उनको बुलाते थे। लेखिका कह रही है, आजकल मैं क्या है बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका को बचपन की अभी भी कुछ फ्रॉकों के नाम पता है, जैसे हल्की नीली और पीली धारी वाले फ्रॉक, गोल कॉलर का बाजू पर फिर गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। लेखिका को ये बता रही हैं, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब पर रुमाल रखने का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे पर टाँकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटिंग। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकरों को नहीं दिए जाते थे। लेखिका कह रही है, इस बात से हमें क्या है सख्त मनाही थी। हम बच्चे क्या करते थे, इतवार की सुबह का क्या करते थे, इसी में लगे रहते थे। अपने जूतों को पॉलिश कर कर चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो उनकी पॉलिश की चमक में और भी उभरते हैं। सर पर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। लेखिका क्या कह रही है, मुझे अभी भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब क्या हो गया है, नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि यह पहले से कई ज़्यादा आरामदेह हैं। जो अब शू आ रही हैं वो पहले से आरामदेह शू हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे तो उनके साथ छालों का इलाज भी हमें ढूंढना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, अपने पैरों के ऊपर क्या करते थे, रुई ज़रूर रखते थे, ताकि अगर जूता आगे से लगे तो वो रुई को क्या करें, मोजे के अंदर रखे। हाँ, तुम्हारे और हमारे जो वक्त में है वो बहुत फ़र्क आ चुका है। ठीक है, लेखिका क्या कह रही है, तुम्हारे और हमारे समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। हर शनिश्चर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिश्चर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध रहती थी। छोटे शीशों के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है, अगर हम ना पीते तो वही शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। ठीक है, देखिए क्या कहती है, हमारे समय में तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। यहाँ तक बचपन की दिलचस्पी बातें भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, सिर्फ ग्रामोफोन थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है कचौड़ी और समोसा। जो उनके बचपन में क्या थी, कुल्फ़ी और आइसक्रीम थी, वो अब क्या हो गई हैं, कचौड़ी समोसा हो गई हैं, पेटीज़ में बदल गई हैं। सैतूत और फल से और खसखस के शरबत कोक क्या बन गए हैं, कोक और पेप्सी अब बन गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तारा की चॉकलेट और पेटीज मज़ा देने वाली थी। हम भाई बहनों को
हमारे जो भाई बहन थे उनकी ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ठीक है। हमारा घर मॉल से कुछ दूर नहीं था, थोड़ा ही दूर था उनका घर। एक छोटी सी चढ़ाई थी और उसके बगल में गिरजा का मैदान। मैदान पे वो पहुंच जाते थे, वहां से उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावी थी। हमें हफ्ते में सिर्फ एक बार छूट थी किसकी, चॉकलेट खरीदने की। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। चॉकलेट लेकर खड़े खड़े मैं कभी नहीं खाती थी। लेखिका क्या कह रही है, जब मैं चॉकलेट खरीदती थी वो खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी और घर लौटकर साइड बोर्ड पर वो रख देती थी। रात को जब खाना खाते थे तो खाना खा करके बिस्तर में लेट लेट करके वो मज़े से खाती थी। शिमला में काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। लेखिका क्या कह रही है, मुझे काफल बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। लेखिका ये सारी बातें बता रही है। लेखिका कह रही हैं, हम क्या करते थे, चने जोर गरम और अनारदाने का जो चूर्ण होता था, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो हम क्या करते तब, जो तब थी वह अब भी है, नज़र आती है। पुराने कागज़ से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। नीचे तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चला था। ठीक है। लेखिका कह रही है, हम क्या करते थे, जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतार करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के जो घोड़े थे वो क्या होते थे, बहुत हष्टपुष्ट और खूबसूरत होते थे। उनकी बात पर भी। और शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती हुई दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश पर फैलती थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती थी। ठीक है। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमचम के भी क्या कहना था। लेखिका कह रही है, लेखिका क्या कह रही हैं कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलता था। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जब वो क्या करते थे, जहाज की आवाज़ सुनते थे तो वो देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। क्या दिखता था, दिखता एक बारी भरकम पक्षी उड़ रहा था। ऐसे लगता था जैसे कि उसने क्या है, पंख फैलाकर, या देखो वो गायब हो जाता था। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती थी। गाड़ी के मालगाड़ी दुकानों के साथ ऐसी दुकानें कभी नहीं भूलते हैं। लेखिका कह रही है, शुरू शुरू में चश्मा लगाना मुझे बहुत अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते। डॉक्टर में कुछ डॉक्टर ने क्या कहा था, कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती हूँ, देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएंगे। क्या कहते थे कि अगर तुम रोज वो चश्मा पहनोगे तो तुम्हारे चश्मे उतर जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम हो रहा था। मैंने अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन में की रोशनी को छोड़ करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा पहना था तो जो उनके चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसी लग रही है। ठीक है।
आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं। लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने उसको चिढ़ाया। मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर फेंका। कुछ अजीब लगा, अच्छा और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। सिर पर टोपी लगाना बहुत पसंद करती हूँ। लेखिका क्या कह रही है, मैं अपने सर पर टोपी लगाना बहुत पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। लेखिका क्या कह रही है कि मैंने कई रंगों की जमा कर रखी हैं। कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। थैंक यू।